दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जहां पे बैंक और एनबीएफसी को मिला है बहुत ज़्यादा रिलीफ। और दोस्तों इस रिलीफ के चलते आने वाला समय में बैंक और एनबीएफसी का तो बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन इस सिद्धांत के चलते एज ए कंज्यूमर क्या आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट आने वाला है? दोस्तों पूरा इंसिडेंट मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आप खुद ही डिसीजन ले लीजिए कि इस डिसीजन से आपके लोन या फिर आपके क्रेडिट कार्ड या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो आप अपना डिसीजन मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों हम सभी को पता है कि कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि अपना एनपीए इंक्रीज हो। आप एनपीए को कंट्रोल रखने के लिए बैंक के पास दो ही उपाय होता है, आइदर उस एनपीए को रिकवर कर ले या फिर ऐसा करे कि जिससे जो बोरोवर है वो पूरा पैसा अपना धीरे धीरे दे दे। बड़े बड़े लोन होता है उसको एनपीए के हाथ से बचाने के लिए बैंक नया नया हथकंडे अपनाते हैं। उसमें से एक जो तरीका होता है जिसको बोला जाता है लोन एवरग्रीन। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो लोन होता है, जो डेप्थ कंपनी होता है, जो एनपीए होने वाला है, उसको क्या करते हैं बैंक एक नया लोन दे देता है। मतलब पुराना लोन चल रहा है उसके एवरेज में एक नया लोन दे देता है और ये नया लोन लेके वो पुराना लोन का चुकता करता है। डायरेक्ट बैंक दिखा नहीं सकते, जिसके लिए बैंक या फिर एनबीएफसी क्या कर रहे थे, एक दूसरा प्रोसेस अपना रहा था जिसको बोला जाता है AIF, मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब होता क्या है, कोई भी अगर कंपनी है उसका कोई ना कोई तो बिजनेस होगा, जैसे कि हो गया कोई बिल्डर्स हो गया तो उसका फ्लैट वगैरह बनाता है, तो कोई दूसरा कोई कंपनी हो गया तो उसका जो बिजनेस है उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान के चलिए डीएलएफ कंपनी ने लोन लिया एसबीआई से, तो डीएलएफ का जो बिल्डिंग वगैरह है या फिर लैंड खरीद रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो पैसा घुमा फिरा कर तो डीएलएफ के पास जा रहा है ना, तो डीएलएफ उस पैसे से लेके एसबीआई को वो अपना पुराना लोन का पैसा दे रहा है। सो ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो इस टाइप से जो है काम करता है जिससे वो कंपनी का अपना पुराना लोन चालू रहे। सो बैंक जो है इस रास्ते को अपना रहा था अपना एनपीए कम दिखाने के लिए। आरबीआई का ऑडिट ऑब्जर्वेशन में आता है, जिसके चलते आरबीआई ने 2-3 महीने पहले एक गाइडलाइन निकाला था जहाँ पे ये बोला था कि आपके कंपनी से जितना भी कंपनी ने लोन लिया है, सो उस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पूरे पैसे का आपको जो है 100% प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा। मतलब जितने अमाउंट का लोन दिया उतना ही पैसा आपको अलग से रखना होगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि कल अगर वो कंपनी जो है बैंकक्रप्ट हो जाता है तो आपको जो जमा करते का जो पैसा है उसको सुरक्षा के लिए, उसके हित के लिए आपको वो पैसा दिखाना पड़ेगा। सो जिसके चलते बैंकों का बहुत सारा पैसे जो है लॉक हो गया था। अभी इसी मामले में जो है आरबीआई ने कल के डेट में एक रिलैक्सेशन दे दिया है। ये बोला है कि जितना पैसे का कंपनी ने लोन लिया है उतना पैसे का ही आपको जो है प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा। मतलब हुआ क्या है, सपोज मान के चलिए एक कंपनी ने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया है, अब उसी कंपनी में इस बैंक ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सो एज़ पर पुराना रूल कि 100 करोड़ के ऊपर ही आपको जो है प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा। लेकिन अभी आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई ये बोल रहा है भाई जो तुमने 100 करोड़ किया ना उसके ऊपर नहीं रखना पड़ेगा। जो 10 करोड़ का लोन लिया है मतलब 10 करोड़ के हिसाब से तुम रखो, बाकी 90 करोड़ के ऊपर 100% प्रोविजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका दोस्तों सीधा सीधा फ़ायदा यह होने वाला है, जो बैंक के पास जो बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया था वो अभी अनब्लॉक हो जाएगा और उसी पैसे से बैंक दोबारा नया लोन दे सकता है। सो ये अपने आप में बैंक के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और बैंक का बैलेंस शीट के ऊपर इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट आने वाला है। सो आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन से आपके लोन या फिर आपके जो सेविंग अकाउंट में जमा रखा पैसा एफडी है, क्या उसके ऊपर आने वाला समय में कोई खतरा आ सकता है? आप अपना राय मुझे जरूर बता सकते हैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।